आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। बहुत से साथी ये कह रहे थे कि उनके पास समय नहीं है, कम समय में कौन-सा योग करें जो उनको हेल्दी रख सके, जिससे वो अपने आप को फिट रख सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको 30 मिनट योगा एट योर होम मतलब 30 मिनट में, आधे घंटे में आप कौन से योग, कौन से आसन और प्राणायाम कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन आसनों के क्या लाभ हैं, वो बताऊँगा और किसको उन आसनों को नहीं करना चाहिए, ये भी बताऊँगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे हैं, लेकिन टू मच ऑफ गुड थिंग कैन बिकम हार्मफुल। किसी चीज़ की अति नुकसानदायक हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह न जानना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए योग के बारे में भी है कि कई सारे ऐसे आसन हैं जो सबको नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको उन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियो बहुत उपयोगी होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को भी इस तरह की वीडियो शेयर करें। बहुत देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। योगाभ्यास शुरू करेंगे प्रेयर से। आप चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी आपका रिलीजन हो, प्रेयर आपको करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारे मन में एक सकारात्मकता आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम अच्छा कर पाते हैं, आपका मूड अच्छा होता है। अगर आप हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार प्रार्थना करिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम धर्म के अनुसार प्रार्थना करिए। ऐसे ही कोई भी आपका धर्म हो, जो भी प्रार्थना आपको अच्छा लगता हो, जो भी करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती हो, आप वैसी प्रार्थना कर सकते हैं। बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए प्रार्थना में? तो आप आरामदायक स्थिति में बैठें। अभी मैं पालथी मार के बैठा हूँ, आप भी इसमें बैठ सकते हैं आराम से। कुछ लोगों को जिनकी थाई मोटी है या भारी भरकम शरीर है, उनको इसमें भी बैठने में दिक्कत हो सकती है, तो आप यहाँ तकिया लगा सकते हैं नीचे दोनों तरफ, या आप दीवार का पीछे सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। ध्यान आपको इसी बात का देना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधे है, झुक के नहीं बैठना है। तो ऐसे सीधे बैठ जाए, आंखें बंद करिए और 4-5 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। चेहरे पर आपके बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए। शांत भाव से सांस लेना और सांस छोड़ना। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हथेलियों को आपस में रगड़ें थोड़ी देर, थोड़ी सी गर्माहट आ जाए तो अपनी आंखों पे रखिएगा। हथेली को रगड़ने से इसमें गर्माहट आएगी, उसको आंख पे रखने से ये होता है कि जब आप कुछ देर आंख को बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपकी आंखों में ऊर्जा आ जाती है और झटके से आंख नहीं खोलना। हथेलियों के अंदर धीरे धीरे आंख खोलें। प्रार्थना आपके ऊपर है कि आप कितनी देर करते हैं।
प्रार्थना के बाद आइए अब वार्म अप का अभ्यास करेंगे। वार्म अप सबके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आसनों का अभ्यास करना हो तो उसके पहले वार्म अप जरूर करिए। इससे आपके बॉडी के जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं, शरीर में जो कड़ापन है, मांसपेशियों का कड़ापन है, वो दूर हो जाता है और आपको आसन करने में आसानी होगी। आप तो आइए अब वार्म अप करते हैं। वार्म अप कई प्रकार के होते हैं, आप थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यौगिक वार्म अप बता रहा हूं कि आराम से आप कैसे करते हैं। सबके लिए अपने पैर की अंगुलियों को 1 2 3 4 5, पैर के पंजे को 5 बार ऐसे चला लीजिए। रोटेशन दाहिने पैर या बाएं पैर से शुरू कर सकते हैं, दोनों तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाना है अपने पैर के पंजे को ऐसे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। आप जब सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आप आधे घंटे में पूरा सेट कर लेंगे। पूरा अभ्यास आपका आधे घंटे में हो जाएगा। दोनों पैर को ऐसे दोनों तरफ से घुमा लेंगे। अब घुटने के लिए आपको वार्म अप करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको बटरफ्लाई कर लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। हो सकता है शुरू में आपका यहाँ ऐसे ऐसे हो, कोई बात नहीं, शुरुआत करिएगा, हो जाएगा। हाथ के लिए 1 2 3 4 5, साइड से थोड़ा देखिए, हाथ का ऐसे पंजा 5 बार, मुट्ठी बंद करके इसे गोल गोल घुमाना है दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंड नाउ एल्बो बेंडिंग 1 2 3 4 5, साइड से 1 2 3 4 5, अप डाउन। इनहेल, सांस भरिए, सांस बाहर निकालिए। सामने दोनों हाथ, शोल्डर रोटेशन, इनहेल एक्सेल। अब आपको अपने गर्दन के लिए अभ्यास करना है। सांस भरते हुए सिर को पीछे, सांस बाहर निकालते हुए आगे आगे ला रहे हैं, तो ठुड्डी को अपने हम टच करा रहे हैं। अब यहां आपको ध्यान देना है कि जिनको गर्दन में दिक्कत हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, सिर आगे झुकाने में दर्द होता हो, उनको आगे नहीं झुकाना क्योंकि उससे दर्द बढ़ जाएगा। आपको सिर्फ पीछे ले जाना है। बाकी सामान्य लोग, इनको कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे 4-5 बार आगे पीछे, फिर 4 या 5 बार ऐसे ही साइड में। फिर ट्विस्ट करना है दाहिनी ओर और बाईं ओर, दाहिनी ओर और बाईं। उसके बाद नेक रोटेशन, गोल गोल घुमाना है। आँख खोल के, आँख बंद करके आपके ऊपर है, जिसमें आपको सुविधाजनक लगे कर सकते हैं। मैं आँख बंद करके करता हूं। आँख बंद करने के बाद अपने आप उस बॉडी पार्ट के बारे में सोचिए जिनका अभ्यास आप कर रहे हैं। रिलैक्स। अभी आपको क्या करना है, साइड में ऐसे हाथ कर लीजिए और कोहनी आप नीचे रखिए, दूसरा हाथ ऐसे, दूसरी तरफ से भी। पाँच सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। ऐसे साइड की स्ट्रेचिंग इससे होती है। अब अपने पैर को
फैला लीजिए ऐसे, जितना फैला सकते हैं आराम से। दाहिने हाथ से ऐसे अंगूठे को टच करिए। शुरू में आप टच नहीं कर पाएंगे, जो जिनका अभ्यास नहीं है, जिनके पीठ में कड़ापन है, स्पाइन, जिनकी रीढ़ की हड्डी कड़ी हो गई, आगे नहीं झुक पाएंगे, हो सकता है ऐसे ही रहे, नो प्रॉब्लम। आप यहीं से शुरू करें, ऐसे अंगूठे को छूने का क्रॉस ऐसे प्रयास करें। ऐसे 4-5 बार छू लें। अब आपको इस आसन में आना, इस पोज में आना है। ऐसे हाथ रख लें और ऐसे आपका घुटना देखिए बिल्कुल सीधा है और हाथ भी सीधा है। सांस भरते हुए कमर को दबाइए ऐसे नीचे और सिर को ऊपर। सांस बाहर निकालते हुए सिर अंदर ले जाएं, पीठ को ऊपर। 3-4 बार ऐसे कर लें। पैर को इतना वार्म अप काफी है। वार्म अप और भी कई प्रकार से कर सकते हैं, फिर किसी वीडियो में आप बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना वार्म अप जानिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम लोग 3 राउंड करेंगे। आप 3 राउंड नहीं कर सकते तो 1 राउंड से शुरुआत करिए, कम से कम 3 राउंड जरूर करिए। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ये हाफ राउंड हुआ। 1 2 3 4। इस बार लेफ्ट लेग को पीछे ले गए। 5 6 7 8 9 10 11 and 12। सेकेंड हाफ राउंड हुआ और दोनों मिलाकर 1 राउंड पूरा हुआ। ऐसे ही 2 राउंड और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सूर्य नमस्कार का 3 राउंड हुआ। आप मन ही मन में गिनती करेंगे। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए काउंटिंग की है, मुंह से आवाज निकाली, मन में आप गिनिएगा। अधिक राउंड भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो। सूर्य नमस्कार को मैंने थोड़ा तेजी से किया, आप अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे भी कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार के बाद आपको शवासन का अभ्यास करना है, रिलैक्स करना है, बॉडी को विश्राम देना है, कम से कम 1 मिनट। अगर आपको लगता है कि हार्ट बीट बढ़ी हुई है, सांस की गति अभी तेज है, तो आप शवासन थोड़ा अधिक समय तक भी कर सकते हैं, जब तक कि आपके सांस की गति और दिल की धड़कन सामान्य ना हो जाए। शवासन
यानी शरीर की स्थिति ऐसी हो जैसे शरीर से जान निकल गई हो, प्राण निकल गए हो। दोनों पैर में ऐसे गैप कर लें कम से कम 2 फीट का, और हाथ को भी कमर से दूर ऐसे हथेली ऊपर की तरफ करते हुए रख लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, पूरी विधि शवासन की किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तक आप यही जानिए कि पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, कहीं कोई तनाव ना हो, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। शरीर को ढीला छोड़िए और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करिए। सांस पर ध्यान आपका लगा रहे, कैसे सांस धीरे धीरे आ रही है, कैसे सांस धीरे धीरे बाहर निकल रही है, यही आपको ध्यान देना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़कर। आसन करना है आपको मरकट आसन। दोनों पैर को ऐसे घुटने से मिला लीजिए, हाथ दोनों कमर से ऐसे दूर रखकर कंधे की सीध में कर लीजिए। घुटना आपका बाईं ओर, सिर दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर घुटना, सिर बाईं ओर ऐसे। अगला अभ्यास आपको करना है स्कंधासन या कंधरासन इसको बोलते हैं। ऐसे दोनों पैर को थोड़ा दूर कर लीजिए, 1 फीट का गैप कर लीजिए दोनों पैर की एड़ी में। थोड़ा इधर से देख लीजिए आप, ऐसे, और ऐसे कमर को उठाना है सांस भर के। आप चाहें तो पैर से यहाँ जो आपका एड़ी है पकड़ सकते हैं ऐसे। अगर यह आपको करने में दिक्कत हो रही है तो अपने हथेली को कमर के नीचे रख लीजिए और अपने कोहनी को अंदर की तरफ लेके ऐसे भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लेना, सांस छोड़ना। बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। कभी भी आसनों का अभ्यास जल्दबाजी में आप नहीं करेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस ले लीजिए, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़िए और अगला अभ्यास करना है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जिनके कमर में ज्यादा दर्द हो नहीं करेंगे, जिनके सर्वाइकल में यानी गर्दन में भी दर्द हो नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होगी। दोनों पैर को ऐसे घुटने से मोड़ के लाना है, सांस बाहर निकाल दीजिए पूरा और नाक को दोनों घुटने के बीच में लेके जाए। धीरे धीरे वापस आ जाए।
आपके पास समय हो तो इसको 2-3 बार भी कर सकते हैं। चक्रासन का अभ्यास शुरू में अगर नए अभ्यासी हैं तो आपको करने में दिक्कत हो सकती है, अन्यथा अगर कर पाए तो करिए। ऐसे दोनों पैर के बीच में गैप करिए, कमर उठाइए, हथेली को दबाते हुए वापस आ जाए। यह अभ्यास आपके पीठ के बल हो। अब पेट के बल कौन सा अभ्यास करना है उसको देख लीजिए। भुजंगासन करेंगे। दोनों हथेलियों को यहां आप सीने के बगल में लगाएंगे, पैर के पंजे को और एड़ी को आपस में मिला लीजिएगा। सांस भरते हुए सीने को उठाना है। शुरू में कोहनी को मोड़ के आप ऐसे रखिएगा, बाद में सीधा भी कर सकते हैं। पूरा नहीं उठाना है शुरू में। यह आपके पेट के लिए, फेफड़े के लिए, गर्दन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भुजंगासन। 2-3 बार भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो। अगला अभ्यास शलभासन है। हथेली को ऐसे रखिएगा अपने थाई के नीचे, सांस भरते हुए पैर को सीधा करके उठाना है। दूसरे पैर से। जिनको हर्निया हो उसका अभ्यास नहीं करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैर के घुटने से ऐसे मोड़िए और सांस भरते हुए सीने को उठाना है और पीछे पैर को उठाना है। धीरे धीरे वापस। देखिए आसन में रुकने का समय कितना होना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अधिक देर तक रुक सकते हैं तो रुकिए, अदरवाइज 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी आसनों को करना उतना लाभदायक नहीं होता, कुछ समय जरूर देना है। तो ये आपका धनुरासन था जो हमने पेट के बल आपको बताया। कुछ खड़े होकर आसनों का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के लिए पैर के पंजे को आपस में मिला लीजिए, थोड़ा हल्का सा 4 अंगुल दूरी पे भी रख सकते हैं। अंगुलियों को आपस में ऐसे फंसा लेना है, फिर हथेली ऐसे उल्टा करते हुए आसमान की तरफ ऊपर उठना है। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए, शरीर को खींचिए और शरीर पे बैलेंस बना के रखिए। एक बार और करिए, साइड से देख लीजिए। एड़ी उठी ही रहेगी आपकी। पैर के पंजे के बल आपको संतुलन बनाना है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करना है। पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप करिए। दोनों हाथ ऐसे कंधे की ऊंचाई के बराबर। दाहिनी ओर हमें झुकना है तो दाहिने पैर के पंजे को ऐसे कर लीजिएगा दाहिने हाथ की तरफ। आप सांस बाहर निकालते हुए दाहिनी ओर झुकिए। आप देखिए आगे की तरफ नहीं झुकना है, शरीर को सीधा रखते हुए ऐसे झुकना है। गर्दन घुमा के ऊपर हथेली को देखिए। पैर के पंजे को सामने करिए। अब बाएं पैर के पंजे को उठाइए
और हाथ की तरफ कर लीजिए, वही अभ्यास इधर से। ये आपका त्रिकोण आसन है। अगला अभ्यास ट्री पोज, वृक्ष आसन का। ऊपर हाथ प्रणाम की मुद्रा में से जोड़ते हुए हाथ सीधा कर लीजिए। अब आपको बैठ के एक आसन और करना है, बल्कि दो आसन करने हैं। एक ऊष्ट्रासन करना है, दूसरा स्पाइन ट्विस्ट पोज करना है। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब आपको करना है ऊष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में ऐसे बैठेंगे 10-15 सेकंड तक। यह भी एक आसन है। भोजन करने के बाद अगर आप इस आसन में बैठ रहे हैं ऐसे, तो आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। बहुत से लोगों का भोजन नहीं पचता, तो भोजन करने के बाद इसमें बैठिए, भोजन करने के पहले भी इसमें बैठिए 10 मिनट तक, भोजन के बाद भी 10 मिनट तक बैठिए आराम से। ये वज्रासन है, बहुत अच्छा अभ्यास है। शुरू में आपको दिक्कत होगी, आप बीच में तकिया भी लगा सकते हैं फिलहाल। अब अपने पैर को ऐसे उठाइए, घुटने में थोड़ा गैप करिए, पैर के पंजे में भी गैप करिए, ऐसे हाथ रखिए। शुरू में ये आसान वाला पोस्चर है। जैसे अपनी एड़ी को ऐसे पकड़िए, पीछे नहीं जाना है। घुटना और ये यल की तरह बने, ऐसे यल शेप में 90 डिग्री एंगल पे। ये ऊष्ट्रासन का अभ्यास हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। जो हार्ट में आजकल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही है, वो समस्या अगर आप रेगुलर अभ्यास करें तो समस्या नहीं आएगी। अगला अभ्यास है और अंतिम अभ्यास है बैठ के करने के लिए वक्रासन। ऐसे देखिए, दाहिना पैर हमारा फैला हुआ है, बाएं पैर को हमने यहां रखा। ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं करना, बहुत से लोगों का इसमें उल्टा हो जाता है। दाहिना पैर हमारा नीचे है, बायां पैर ऊपर है। तो जो बायां पैर ऊपर है, इसको हम लॉक करेंगे अपने दाहिने हाथ से, मतलब उल्टे हाथ से। उल्टा हाथ का मतलब बायां हाथ का मेरा मतलब नहीं है। अगर बायां पैर है तो दाहिना हाथ, और अपने इस हाथ को पीछे लपेट लीजिए, ऐसे कमर में लपेट लीजिए या नीचे रख लीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आपके पेट के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। जिनको कमर में दर्द हो उनके लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही आप दूसरे पैर से। अब दाहिने पैर को ऐसे उठाएंगे, यहां रखेंगे और बाएं हाथ से ऐसे इसको लॉक करेंगे। शुरू में हो सकता है आपको लॉक ना कर पाए, तो जो लोग नए लोग हैं, पेट बड़ा है, शरीर भारी, वो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको ऐसे लॉक करके यहां पकड़ना है, यहां पकड़ ले, फिर यहां पकड़े, ऐसे हाथ को यहां ऐसे लपेटना है। लपेट नहीं सकते हैं तो यहां पीछे रख लीजिए। योग का अभ्यास बहुत आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, तो आपको बहुत लाभ मिलता है। सही तरीके से किया गया अभ्यास आपको पूरा लाभ पहुंचाएगा। गलत तरीके से और आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे ढंग से किया गया अभ्यास उतना लाभकारी नहीं हो सकता। अगर आप गलत ढंग से योग कर रहे हैं तो कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप योग मुझसे सीखना चाहते हैं, रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जहां हम आप लाइव सेशन में योग बताएंगे आपको कि कहां कहां आपसे गलतियां हो रही हैं, किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। आइए अब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप इस प्रकार बैठ सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते ऐसे तो पालथी मार के बैठ लीजिए। मैं पद्मासन में करके प्राणायाम आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपका भी पद्मासन लगने लगेगा। ऐसे सीधे बैठना है। प्राणायाम में देखिए, इस बात का ध्यान देना है, कभी भी प्राणायाम में बैठें तो आप सीधे बैठें। स्पाइन आपके ऐसे सीधी होनी चाहिए, ऐसे
ऐसे झुक के नहीं बैठना। कई बार लोग प्राणायाम करते करते ऐसे झुक जाते हैं, ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन आपको सीधे बैठना है, तभी आपको प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो फेफड़े आपके दबे रहेंगे, पेट आपका दबा रहेगा, आप पूरा सांस नहीं ले पाएंगे, फिर प्राणायाम करने का उतना फायदा नहीं होगा। हमेशा प्राणायाम या ध्यान सीधे ऐसे बैठ के। तो आइए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। मन को शांत रखिए और सबसे पहले करेंगे कपालभाति। सांस बाहर निकालना है और पेट को अंदर खींचना है। सांस थोड़ा झटके से बाहर निकालेंगे, लेना अपने आप हो जाएगा। सांस जब आप इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो वह स्वाभाविक गति से होनी चाहिए सांस लेने की प्रक्रिया, लेकिन सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया थोड़े से झटके के साथ होनी चाहिए। जब आप सांस बाहर निकालें, पेट आपका अंदर की ओर जाए। यही अभ्यास करना है। एक बार में आप कम से कम 20 स्ट्रोक लगाएं। 20 नहीं लगा पा रहे हैं तो 15 लगाएं, 15 भी नहीं हो रहा है तो 10 से शुरुआत करें। वह एक राउंड माना जाएगा, यानी एक राउंड में आप 10, 15 या 20 स्ट्रोक लगाएं। मैं 20 स्ट्रोक लगाने जा रहा हूं, आंख बंद करके करिएगा। ट्वेंटी स्ट्रोक्स मैंने लगाए। आंख बंद करके करना आपको, मैं बीच में आंख खोल रहा हूं आपको बताने के लिए। आप जब सीख लीजिएगा तो आंख बंद करके पूरे प्राणायाम के दौरान करिएगा, आंख बंद करके। बार बार कह रहा हूं क्योंकि आंख जब आप बंद करते हैं तो आप अपने अंदर अपने शरीर के बारे में सोच सकते हैं। कम से कम 5 मिनट तक के लिए कपालभाति का अभ्यास करिए। यह दूसरा राउंड हुआ। ध्यान दीजिएगा, कपालभाति से बहुत से लोगों को नुकसान भी हो रहा है। जो लगातार कर रहे हैं, थकने के बाद भी कर रहे हैं, उनके मन में आ गया है कि हम 100 स्ट्रोक 500 स्ट्रोक लगाएंगे तो ठीक होगा। ऐसा नहीं है। जब भी आपके पेट में या शरीर में थकावट हो, पेट में खिंचाव हो, थोड़ी देर रुक जाइए, लंबी गहरी सांस 2-3 ले लीजिए, फिर करिए। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइए। बाकी आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन जब 1-2 राउंड करने के बाद पेट में दर्द मालूम हो या भारीपन मालूम हो या मांसपेशियों में खिंचाव मालूम हो तो कुछ क्षण लंबी गहरी सांस लेकर विश्राम करें। उसके बाद फिर से अगला राउंड अभ्यास करें। कपालभाति अगर आप 20 स्ट्रोक्स लगा रहे हैं एक राउंड में, तो अगर 5 राउंड करेंगे तो आपका 100 स्ट्रोक्स हो जाएंगे। मैक्सिमम आप कितना करेंगे इस पे अलग अलग लोगों का अनुभव है। अगर आप पर्टिकुलर किसी रोग को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो आप अधिक समय तक 15-20 मिनट तक भी कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप स्वस्थ हैं, अपना सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो आप 100-200 स्ट्रोक लगाएं, काफी है। अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को बंद करिए और बाएं नासिका से बहुत धीरे धीरे सांस लीजिए।
अब अपनी बाईं नासिका को बंद करिए अपने अनामिका अंगुली से और मध्यमा से या छोटी अंगुली मध्यमा से, और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस निकाल दीजिए। निकालने के बाद फिर दाहिनी से लीजिए। बाएं से निकाल दीजिए। इसमें देखिए, बाएं से लेना है, दाहिने से निकालना है, दाएं से लेना है, बाएं से निकालना है। ये एक राउंड होगा। मैं पेट को इन्वॉल्व कर रहा हूं अपने, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा हूं। सांस लेते समय पेट आपका आगे की तरफ, सांस बाहर निकालते समय पेट अंदर की तरफ। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया बहुत ही धीरे धीरे और सहजता के साथ होनी चाहिए। इसलिए सांस लेते समय और सांस बाहर निकालते समय जल्दबाजी ना करें। सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए। नए अभ्यासियों को सांस लेने और छोड़ने में बराबर का समय लेना चाहिए। सामान्य रूप से जो नए अभ्यासी होते हैं उनको सांस रोकने से मना किया जाता है, अर्थात उनको कुंभक करने से मना किया जाता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तब सांस लेने, रोकने और छोड़ने के समय में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन शुरू में केवल पूरक और रेचक ही करें, कुंभक ना करें। आइए आखिरी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठे से कान को बंद करना है जिससे बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। बाकी उंगलियों से आंख को भी ढक लेना है, दबाना नहीं है। नाक से सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस, और नाक से ही सांस बाहर निकालना है। लेकिन सांस बाहर निकालते समय भौरे की तरह गुंजन करना है। ओमकार, नाक बंद करके, मुंह बंद करके अंदर अंदर ओमकार बोलेंगे तो भौरे की तरह गुंजन अपने आप होने लगेगा। कान बंद कर लिया हमने, अपनी आंख पे हल्के से ऐसे ऊपर रख लिया है। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत लाभदायक है। जिनको नींद नहीं आती हो, सिर दर्द रहता हो, ऐसे लोगों को भ्रामरी प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। 3 बार ओमकार।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।